नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सीटेट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 6 फरवरी 2023 को जो प्रश्न पूछा गया है उसका हम लोग विस्तृत अवलोकन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? पेशवा और मालवा, पेशावर और मथुरा, पेशावर और वाराणसी, पेशावर और उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा पेशावर और मथुरा से कुषाणों ने अपने शक्तिशाली केंद्र से शासन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। पूरा कुषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। ये सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। ये भी कथन क्या है? सही है। अगला कथन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और सी सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कथनों ए, बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बी है, मनसबों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। जिसका सही उत्तर हुआ ए सही है, परंतु बी गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जानेंगे मनसबदारी व्यवस्था 1575 में अकबर द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में पाया गया है? कंधार, टोपरा, मास्की, कालसी। अशोक का अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में कंधार में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कंधार उस क्षेत्र को, वर्तमान क्षेत्र को कहते हैं जहां ईरान और अफगानिस्तान के मिश्रित एरिया को, वर्तमान समय के एरिया को कंधार बोला जाता है। अशोक को अलग अलग नामों से उपाधि दिया गया है, जैसा कि देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। और अशोक से संबंधित यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे। अशोक ने के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था और अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में फद्रे फेंथलर ने की थी, जिसमें इसकी संख्या 14 बताई थी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिलते हैं, जो कि 4 लिपि में मिलते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, गोंड राज कटांगा में 70,000 गांव थे इसे उल्लेखित किया है। उइकाकुंडन उदय के अभिलेख में, अकबरनामा में, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा में इस बात का चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे अकबरनामा को अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिसे आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। इसके सही विकल्प का चयन करें। इसमें है, तो यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सही है और ए और आर की व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को प्रतीक न बनाकर सफ़ेद झंडे को प्रतीक बनाया था। अगला कथन है, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था।
ये कथन क्या है, सही है। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज सुधारने के क्या था, विरोध था। ये आदिवासी समाज सुधारने के विरोध नहीं था कि ब्रिटिशर्स के विरोध था। बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। क्या होगा, सही उत्तर होगा। बिरसा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपने जीवन चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। ये भी कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, भारतीय 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1800 के दशक तक यह स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। ये क्या है, दोनों कथन क्या है, सही है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। दोनों सही है तथा ए और ए के कारण बी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। यह कथन क्या है, गलत है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। यह स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। यह भी गलत है। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जानने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक का आधुनिक अग्रदूत माना जाता है और इन्हें पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई है और आधुनिक पैगंबर के नाम से भी राजा राम मोहन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सत्यशोधक समाज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यशोधक समाज। फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरोधों के संदर्भ में कथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही उत्तर का चयन करें। ये है, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ये बिल्कुल कथन क्या है, सही है। दूसरा है, उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हो गया था और 1887 में टीपू सुल्तान ने याद शाह की उपाधि धारण की। कब की थी, 1787 ईस्वी में इन्होंने उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ईओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, रमेश दत्त, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के बायोवृद्ध ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिबरल पार्टी पर
ब्रिटिश हाउस में चुनाव भी लड़ा था और इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले इसमें से किस ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रहों के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले विद्यमान होते हैं। भारतीय मानक समय किस मानक एवं उत्तर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारतीय मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और भारत में उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है और भारत में यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस क्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, क्रमशः पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन, सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन, सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? तो यह एक प्रकार का जोग्राफिकल न्यूमेरिकल हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो हम लोग देखेंगे एक घंटा में कितने होगा? तो 24 से कट जाएगा 6 से 4 बार में और 6 से 6 और 60 और 6 से यहाँ पे 4 होगा और 4 से कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना 30 डिग्री पूर्वी यानी 30 डिग्री पूर्व समय हो गया है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री हो रहा है, या बोले 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, दोनों बोले तो कोई इसमें अंतर नहीं होगा। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा होगा। तो इसमें क्या होगा? 2 घंटा पूर्वी है यानी कि पूरब है, तो यहाँ पर क्या होगा? समय क्या ऐड किया जाएगा। तो 12 बजे ग्रीनविच में 2 बज रहा है, तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व के समय में क्या होगा? तो 12 + 2 यानी कि 2 बजे अपराह्न होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस अंडमान निकोबार में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उस पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग्स बनाने, सजावटी एवं सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। पृथ्वी की भूपटपट्टी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप ले लेती है। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए तथा आर दोनों सही है, तो आर तथा आर इसका सही व्याख्या कर रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मानसूनी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। मौसमी पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। स्थल एवं समुद्री समीर अस्थायी पवन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा
ए, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनती है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु के में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है इसका। और अगला स्टेटमेंट, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट क्या है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके उन सहतूत के लिए किए जाते हैं क्योंकि यह वजन में हल्का होते हैं। ये वजन में क्या होते हैं? हल्का होता है। यह अत्यधिक गर्म होते हैं। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ जानवर बहुत संख्या पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए और बी क्या है? सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं है। दूसरा है, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, ये गलत है लेकिन बी सही है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 है, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपरी आंतरिक तहों तक जाते हैं? विवृत खनन, कुकी खनन, अखनन, सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्रम से सजाना है, सी ए और बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र है। यह पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सही वाक्य का चयन करिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और ए, बी तथा सी सभी क्या है? सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व के मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? विश्व के मानचित्र पर कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को हम लोग अंकित करेंगे। और प्रेयरी कनाडा में पाया जाता है और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? घास का मैदान है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण हैं एवं क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोक देती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिसमें हम अच्छे हैं। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल ए और बी क्या है? सही है, बाकी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृति प्रभाव है। पंजाब और तमिलनाडु, केरल और लद्दाख, असम और हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा केरल और लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव डैश के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं के परिषद द्वारा, योग्य नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका सही होता है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अप्रत्यक्ष चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया को एकल मत संक्रमणीय हस्तांतरण प्रक्रिया द्वारा इनका वोटिंग किया जाता है।
फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा आर्टिकल 54 में किया गया है और चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा आर्टिकल 56 में किया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50। और प्रस्तावक की संख्या भी कितनी होती है? 50 होती है। और इसमें जमानत राशि के तौर पे 15,000 रुपया दे होता है। जमानत राशि के तौर पे इसमें कितना रुपया होता है? 15,000 रुपया दे होता है, प्लस RBI का एक चेक दिया जाता है, जो कि कितना चेक इसमें दिया जाता है। और जमानत राशि कितने वोट आने पर जब्त किया जाता है? जब वैध मतों का 1/6 मत जब हम प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होती है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्याख्या व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर है जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्ष और संसदीय शासन। इसका सही उत्तर होगा संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्ष और संसदीय शासन। इसका सही ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूरों की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाता है? बाबू शहर, ऑप्शन नंबर ए है, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान के मालिक हैं जिसमें उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। दूसरा है, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। तीसरा है, जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और चौथा है, वीना एक अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इनमें से व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। इसका ये जो दोनों स्टेटमेंट है बी और सी, क्या है? सही है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बी एंड सी दोनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक के संघर्ष से जुड़ी हुई है? अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष से, नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष से, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष से, अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ के संघर्ष से। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ के संघर्ष से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण से लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों के विवाह के बाद भी पैतृक कुलनामा रखने का अधिकार देता है। यह बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिलाता है। यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का अधिकारी मानता है। यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन का अधिकार मानता है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बी। यह बेटियों को पिता के संपत्ति का अधिकार दिलाता है। अगला प्रश्न है, राम्या एक बेकरी में सहयोगकर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने का झूठा आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील प्रदान किए जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। दोस्तों हम देखेंगे ये जो घटना है यह एक
संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस घटना को हम लोग संदर्भित करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ इस घटना में है जो राज्य के एक जिम्मेवारी बनता है और कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा होती है कि वो राज्य के व्यक्तियों के प्रति कल्याण की भावना रखे। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 39A को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में भारत के 1887 से नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, जो कि इस तरह की कानून की इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में सहायता करती है। और यह राज्य का दायित्व तो बनता है कि राज्य के व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्रदान करें। अगला प्रश्न है, ऊपरी न्यायालय के फैसले सारे न्यायालयों में मान्य होते हैं। बिल्कुल सही है। भारत में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये भी एक कथन क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ABCD पर विचार कीजिए। तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तावा बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश तावा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियों पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तावा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर हुआ केवल बी तथा सी सही इसका उत्तर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़े। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट के पर पत्रिका भी शामिल है। जनजातीय भाषाएं संस्कृति से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों क्या है, सही है। फ्रेंड्स, तो आज का प्रश्न का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में अपने प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, ताकि हम अगले और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। इससे आने वाले एग्ज़ाम में क्या हो, उससे आप सभी को लाभ मिले, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।